नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, अभी जो श्रृंखला हमारी चल रही है गोचर में, ये जो श्रृंखला चल रही है ये है मई के राशिफल की। तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि की बात करने जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मई का माह कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि यानी जिनके लग्न में 2 का अक्षर, ये जो लग्न है पहला घर होता है, यहाँ 2 का अंक लिखा हो या फिर 2 के अंक पर चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसे लोग वृषभ राशि वाले लोग कहलाते हैं। इसके जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं, और इस समय शुक्रदेव का गोचर वृषभ से ही चल रहा है, सेकेंड हाउस से ही चल रहा है। जो दूसरे घर की जो राशि होती है दोस्तों, ये इस घर को हम धन भाव बोलते हैं। कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, खान पान का भाव होता है ना। तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है। यहाँ से सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ये हमारे यहाँ से हम आँख भी देखते हैं, अपनी दाई आँख भी देखते हैं, दाई आँख भी देखते हैं। तो इस प्रकार से जो गोचर का पूरा है, ग्रहों की जो पोजीशन है, वो लग्न से शुक्र आपके राशि के जो स्वामी है या लग्न के स्वामी है स्वयं गोचर कर रहे हैं, और स्वयं गोचर करके आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे हैं। जनता के बीच में आपको नेम फेम मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा, आप पब्लिक के बीच में लोकप्रिय होंगे। यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर जा रही है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है, पूरक भाव होता है जीवन का। यहाँ जब दृष्टि जाती है तो ये अपने व्यापारिक पार्टनर जो है उसके साथ अच्छे तालमेल इनके रहते हैं, और धर्म पत्नी के साथ भी या अपने पति के साथ, कुल मिला के लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बना देता है। नई नई जगह पर ये लोग जाते हैं, नई नई चीज़ें ये लोग खरीदते हैं, चाहे वो आभूषण हो या कपड़े हो। ओवरऑल कुल मिला के लग्न में बैठा शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट करता है, लग्जरियस देता है आपको। नई गाड़ी भी आपको दिला सकता है, नई जगह आपको घूमने ले जा सकते हैं, है ना। पार्टी इंजॉय करा सकते हैं आपको, किसी पर्यटन स्थल पर आपकी यात्रा हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, और पैसा धन धान्य भी आएगा और खर्च भी कराएगा, दोनों चीज़ें हैं। ये तो हो गया शुक्र वाली बात, है ना। क्योंकि ये जो राशि है ना आपकी, इसमें शनि भी कारक होते हैं। तो शनि महाराज आपकी जो हॉरोस्कोप में 10वें और 11वें, ये 10वें और 11वें घर के 9वें और 10वें घर के मालिक होते हैं। यानी एक त्रिकोण की राशि और एक केंद्र की राशि, 2 हाउस पर इनका नियंत्रण होता है। तो शनि इधर भाग्य भाव के भी मालिक है और कर्म भाव के भी मालिक है। तो भाग्य आपका साथ देगा और कर्म भी आप करोगे तो डबल आय की प्राप्ति होगी। यानी भाग्य का तो आपको मिलना ही मिलना है, और जो कर्म करोगे उससे भी आपकी आय होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो शनि विराजे कहाँ है? लाभ भाव में, आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जब वहां बैठे हो तो तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर शनि की जा रही है। चूंकि कारक है शनि की दृष्टियों में कहा जाता है कि शनि की दृष्टियों में अवरोध होता है, बाधा होती है, चीजों को डिलीट करते हैं। लेकिन जहां बैठते हैं तो वृषभ राशि वालों, शनि कर्म के कारक हैं, और आपके जो हॉरोस्कोप में है इनका गोचर हो रहा है 11th हाउस से। 11th हाउस से जब गोचर होगा तो आपको लग्न पर भी दृष्टि जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत जरूर बढ़वाएंगे, लेकिन आपको चीजों में फायदा करवाएंगे। थोड़ा आलस आ सकता है आपको, क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं लग्न में और शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी। तो शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा कहना चाहिए कि काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद गोचर है। यानी जो काम आप कर रहे थे ना, उस काम को में आप गहराई से उतरेंगे और तल्लीनता से उस काम में उतर जाएंगे आप, और बेहतरीन रिजल्ट उसके आपको देखने को मिलेगा। गुरु का जो गोचर है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है, मिथुन में हो रहा है। तो वहां से गुरु
आपकी 5वीं दृष्टि 6वें घर पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके जो है आपके अष्टम हाउस पर जा रही है, और 9वीं दृष्टि आपके कर्म हाउस पर जा रही है। तो मई में गुरु भी पोजीशन इधर उधर करेंगे, कुछ कभी थोड़े टाइम के लिए 11 मई के बाद गुरु कर्क में भी जाएंगे। तो जब कर्क में जाएंगे तो आपके 3rd हाउस में जाएंगे। तो ओवरऑल गुरु का गोचर भी आपको 100 बैलेंस देने वाला है, बेनिफिट देने वाला है। राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, केतु 4th हाउस में है। केतु आपको घर से दूर ले जा सकते हैं, आपके जॉब में आपका ट्रांसफर हो सकता है। यदि आप जॉब करते हैं और व्यापार करते हैं तो हो सकता है व्यापार के काम के लिए आपको बाहर जाना पड़े। माताजी से थोड़े से रिलेशन खराब हो सकते हैं, या माताजी का स्वास्थ्य को लेकर कोई इशू आ सकता है, इस पे आप ध्यान रखें। 10th हाउस का राहु बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है दोस्तों। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, और ये यहाँ रहेंगे अभी दिसंबर तक। इनकी जो प्लेसमेंट है राहु केतु की, वो आपके ये आमने सामने या चौथे और 10वें घर में ही रहने वाली है। ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये जो ग्रह गोचर बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत शानदार आपके लिए बन रहा है दोस्तों। चाहे वो शुक्र का गोचर हो, चाहे वो शनि का हो, चाहे राहु का हो या गुरु का हो, बहुत अच्छा। हाँ, सूर्य का 12वें भाव से गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता, जो कि अभी मेष राशि में सूर्य पहुंच गए हैं और 14 मई तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न में आ जाएंगे तो आपका नेम फेम बढ़ा देंगे, आपके ओरा में वृद्धि हो जाएगी, और कहीं ना कहीं पिता से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, या पिता तुल्य लोगों से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके रिलेशन बनेंगे, जो कि सत्ता में या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके साथ आप लाइजनिंग करके अपने गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर भी करें मित्रों को। ये जो समय है मई का, ये जागरूकता का समय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि का रेवती में जाना और फिर वक्री होकर अश्विनी में आना, तो ये एक पारी की का अंत है और एक नई पारी की शुरुआत भी हो सकती है आपके जीवन में। जो काम बहुत टाइम से करते आ रहे थे, उसको छोड़ के कोई नया काम करें, या सोचते जिसके बारे में बहुत समय से आ रहे थे उसकी शुरुआत करते हैं, वो नौकरी हो या व्यापार, या स्थान भी चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। आपका घर बदल सकता है, छोटे घर से बड़े घर में आप जा सकते हैं। यदि केतु अच्छे हैं तो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर आदि दिला सकते हैं, और यदि खराब हैं तो फिर आपको इसके उपाय करना चाहिए। आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। छोटी छोटी कन्या, 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन और आदि दान दक्षिणा देना चाहिए। किन्नरों को आपको दान दक्षिणा करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। आवारा कुत्तों को दूध रोटी शाम के समय देना चाहिए। ये इसकी रेमेडी है ना, केतु के लिए, केतु को खुश करने के लिए। एक और बहुत अच्छा काम होता है कि कभी भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर पर आप झंडा चढ़ा कर आइए। और इस समय तो केतु का जो गोचर है वो मघा से हो रहा है दोस्तों। और मघा नक्षत्र जो होता है हमारे पितरों का नक्षत्र होता है। मघा माने सिंहासन, है ना। ये आपको सिंहासन आरूढ़ करा सकते हैं। ये आपको पद प्रतिष्ठा दिलाकर बड़ी से बड़ी ओहदे पर बिठा सकते हैं। आप सामान्य एक राजनीति में पद रखे हो तो हो सकता है आपको मिनिस्टर लेवल तक ले जाएं, या कैबिनेट लेवल तक ले जाएं। ऐसा भी देखने को मिला है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जो बेसहारा लोग हैं उनको कुछ सहारा दीजिए। जो जिनके तन पे वस्त्र नहीं है उनको आप वस्त्र दान करिए, श्वेत वस्त्र दान करिए। पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं, उसमें हम पक्षियों को, पशुओं को, गरीब लोगों को, कुत्तों को, इनको सबको भोजन कराते हैं। तो भोजन से पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है आपका दिसंबर तक का केतु का, ये कहीं ना कहीं मघा नक्षत्र से गोचर हो रहा है। मघा नक्षत्र से गोचर का मतलब है कि पितरों का कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाना, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उनसे बन जाता है और उनकी कृपा सीधे सीधे बरसने लगती है। तो ये समय पितरों के लिए बहुत कुछ करने का है दोस्तों।
अगर आप कर सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा इस गोचर में। राजनीति में यदि आप हैं तब तो फिर ये बहुत ही शानदार अवसर है आपके लिए, क्योंकि सूर्य लग्न में पहुंच जाएंगे 14 मई के बाद, और शुक्र महाराज अभी लग्न में ही विराजमान है, गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और मंगल भी जो है स्थान परिवर्तन करेंगे, वो भी आपके 12th हाउस में जाएंगे, उसके बाद फिर आपके लग्न में जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो गोचर है मई का आपको बेनिफिट देने वाला गोचर है। सतर्कता और सावधानी जो रखना है वो यही है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, चोट चपेट या एक्सीडेंट से बचना है, व्यर्थ का कर्ज आपको नहीं लेना है, और यदि आप महिलाएं हैं और आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, क्योंकि मंगल और शनि आपके 11th हाउस में बैठे हुए दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो संतान के लिए तकलीफ और कष्ट वाला समय हो सकता है। तो कई बार ये मिसकैरेज करा देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। मंगल चूंकि आपके मारक भी होते हैं आपकी कुंडली में, तो इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये 8वें घर के या 7वें घर के भी मालिक हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं, है ना। हालांकि वो बैठे हुए हैं 11th हाउस में, ये अच्छी बात है, लेकिन शनि के साथ बैठे ये और आपके 5वें घर पर जो दृष्टि आ रही है वो अच्छी बात नहीं है। 5वें पर भी आ रही है, अब 6वें पर आ रही है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वो कोर्ट कचहरी के मामले में शत्रुओं से अगर कोई विषय है उस पर वो आपको जीत दिला देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो मई के गोचर की आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। यदि इस सब चीज़ों को कवर करने में मेरे से कुछ छूट जा रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। यदि आप व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें और उसको भेज सकते हैं, अपनी डिटेल डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। एक निर्धारित शुल्क उसमें हम लेते हैं और उसमें आपको पेड सर्विस देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।